Assalamualaikum and good morning class. I hope you all are fine. Welcome to your science class and I am your science teacher Ms. Nida Zamur. Students, open your books, page number 130. Write down date and day. Date is 13/1/2021. C.W is for classwork and day is Wednesday. Today we will do theme reinforcement of lesson number 15 and 16 यानी हम lesson 15 और 16 को समराइज़ करेंगे, उनमें हमने क्या पढ़ा क्या सीखा वो देखेंगे। छोटा सा ये reinforcement है, इसके बाद हम lesson 17 की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है विच यू कैन परफॉर्म एट होम्स, क्योंकि आपको आजकल स्कूल से छुट्टियां हैं, सिर्फ आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो यू कैन ईजिली डू इट ऑन होम इफ़ यू वांट टू डू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मून के बारे में पढ़ा था। यू हैव लर्न दैट द अर्थ स्पिन्स राउंड वंस एवरी डे। क्या पढ़ा था हमने कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है जस्ट लाइक अ टॉप, ठीक है। और वो अपना एक स्पिन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, एक दिन में, यानी कि हर दिन वो एक दफ़ा अपना एक स्पिन जो है वो कंप्लीट करती है। और मून अपना स्पिन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 27 डेज, ठीक है। द मून स्पिन्स राउंड वंस एवरी 27 डेज। इट गोज़ राउंड द अर्थ वंस अ मंथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो ज़मीन के गिर्द तकरीबन एक मंथ में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मून के ऊपर कोई हवा नहीं है, नथिंग लिव्स ऑन इट। जब हवा नहीं है तो वहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मून के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई लाइफ, कोई लिविंग थिंग, कोई प्लांट, कोई एनिमल, इवन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ वेरी लार्ज होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। मून के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े सुराख हैं, जिनको क्या कहा जाता है, क्रेटर्स कहा जाता है। वो कैसे बने, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, कि बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं वो मून की सरफेस पे गिरी और उससे क्रेटर्स बन गए। और वो अभी तक फिल क्यों नहीं हुए। जब हमारी ज़मीन पे कोई गड्ढा पड़ता है तो वो फिल हो जाता है, क्योंकि हवा चलती है, हवा आसपास से मिट्टी उड़ा के लाती है और वो मिट्टी उन गड्ढों को भर देती है। लेकिन मून पे क्योंकि कोई हवा नहीं है तो वो गड्ढे जो बने थे डे 1 से लेकर अभी तक वो ऐसे ही हैं। उनको क्या जाता है, कहा जाता है क्रेटर। Here is one way of making your own craters. Now it's time for some entertainment that how you can create your own craters. सबसे पहले तो क्या करें, पुट अ ट्रे ऑफ सैंड और फ्लोर ऑन द फ्लोर, ठीक है। एक ट्रे लें, उसमें या रेत या आटा डालें, ठीक है, उसको फिल कर लें। उसके बाद मार्बल या कोई भी और छोटे छोटे स्टोन्स आप ले सकते हैं, उनको आप उसमें ड्रॉप करें, ठीक है, इस तरह से। ड्रॉप करने के बाद आप क्या करें, उनको आराम से आप ट्रे से उन स्टोन्स को या मार्बल्स को निकाल लें। तो आप देखेंगे इस तरह से उस रेत के अंदर या जो भी आपने चीज़ डाली थी उसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। बेसिकली दीज आर क्रेटर्स एंड दीज आर लाइक इन दिस वे प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्टिविटी। नाउ कम टूवर्ड्स क्लास वर्क। पुट अ टिक बिसाइड द करेक्ट स्टेटमेंट एंड अक्रॉस बिसाइड द रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है, सिंपल ट्रू फॉल्स हैं। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने आप टिक मार्क करेंगे और जो क्रॉस है उसके सामने आप क्रॉस मार्क करेंगे। द मून स्पिन्स राउंड वंस एवरी डे। क्या है कि चांद जो है वो एक दिन में अपना एक स्पिन मुकम्मल करता है, यानी कि वो रोज़ाना एक स्पिन कंप्लीट करता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। मून कितने डेज़ में अपना स्पिन कंप्लीट करता है, एवरी 27 डेज़, नॉट एवरी 1 डे। सो आपकी ये स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ रॉन्ग। क्या है ये, रॉन्ग। इसके सामने बॉक्सेस भी बने हुए, आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर ऑन द मून। स्टूडेंट्स, इज़ देयर एनी एयर ऑन द मून? हमने पढ़ा है ना, क्या चांद पे हवा होती है? नो, देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। यू विल पुट अ क्रॉस। एस्ट्रोनॉट्स हैव लैंडेड ऑन द मून। इज़ दैट ट्रू स्टूडेंट्स? क्या कोई एस्ट्रोनॉट चांद पे गया है? येस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून, ठीक है, आई गेस इन 1969। तो दैट इज़ ट्रू, चांद पे इंसान जा चुका है, ठीक है। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द मून। इज़ दैट ट्रू स्टूडेंट्स? डज समथिंग लिव ऑन द मून? नो, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर भी, और आपको वैसे भी बताया कि देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, और अभी हमने पढ़ा कि नथिंग लिव्स ऑन इट, क्योंकि जब हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो हाउ लाइफ कैन सर्वाइव ऑन द मून, कैसे वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। कोई प्लांट्स या कोई एनिमल्स चांद पे नहीं है। द मून इज़ फुल ऑफ क्रेटर्स। येस, दैट इज़ ट्रू। ये अभी हमने पढ़ा और ये एक्टिविटी भी हम परफॉर्म करेंगे, घर पे आप लोग करेंगे।
तो यू कैन सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ क्रेटर्स इन द मून, जो कि अभी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं खुद भी। और हमने लेसन में भी पढ़ा है कि मून इज़ फुल ऑफ क्रेटर्स। क्रेटर्स क्या हैं? बड़े बड़े होल्स हैं चांद की सरफेस पे। सो दैट इज़ ट्रू एंड यू विल पुट अ क्रॉस। देन कम टूवर्ड्स पेज नंबर 131, दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर लेसन। तो इसको आप क्रॉस कर दें या इसके ऊपर लिखते हैं एक्सक्लूडेड पेज। देन कम टूवर्ड्स पेज नंबर 132। पेज नंबर 132 पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। द फर्स्ट इज़ नियरेस्ट द सन, द लास्ट इज़ फॉरदेस्ट अवे। ठीक है, ये वो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, इनकी जो अरेंजमेंट है या जो इनका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किस बेस पर है? अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी कि जो मरकरी है, जो नंबर 1 है, फर्स्ट है, वो सन के सबसे करीब है। एंड द लास्ट वन इज़ दैट विच इज़ फार्थेस्ट अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, पहला सूरज के करीब तरीन और लास्ट वाला सूरज से बिल्कुल बहुत दूर है। ठीक है, तो इसी बेस पर इनकी ये अरेंजमेंट है। सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है? फिल इन द नेम ऑन दिस चार्ट। आपकी बुक्स पे ये चार्ट बना होगा, सन गिवन है और ये प्लैनेट्स बने हुए हैं। आपने इस चार्ट को कैसे फिल करना है? आपने यहाँ टेबल से नेम्स देखने हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे राइट डाउन करना है, लिस्टिंग करनी है। कैसे करना है कि जो देखिए फर्स्ट वाला है दैट इज़ नियरेस्ट टू द सन, तो नियरेस्ट कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे आपने लिखना है मरकरी। इसी तरह से आपने इनके नेम्स लिखते जाने अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कि ये वाला प्लैनेट कौन सा है, ये कौन सा है, और जो सबसे दूर है वो कौन सा था, दैट वाज नेपच्यून। तो आपने इस तरह से इनको फिलअप करना है। यही है बस। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। आप देख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा? दैट इज़ मरकरी। ये आपने होमवर्क करना है स्टूडेंट्स। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।